हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब आपका नेक्स्ट मैथ्स का एग्ज़ाम 10th मार्च को है, तो आपकी हेल्प के लिए हम ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज़ लाए हैं। तो अभी हम फर्स्ट 5 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of first triangle is 9 centimeter, what is the corresponding side of the other triangle? तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हमें पता है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है कि आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जिस रेशियो में है उसी रेशियो में आपके दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के पेरीमीटर होंगे। और अगर मीडियन दी हुई है और एल्टीट्यूड दिया है तो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम ये ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम लिखेंगे ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ, इनका रेशियो इक्वल टू दूसरी साइड लेंगे BC, BC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है QR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जिस ट्राइंगल की साइड्स आपने न्यूमरेटर में रखी हैं उसी ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको न्यूमरेटर में रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सपोज AB इज 9 सेंटीमीटर और हमें इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है AB की हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PQ। तो AB इज 9 एंड वी हैव टू फाइंड PQ इक्वल टू, अब इन रेशियोज का अभी हमारे लिए कोई यूज नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। और पैरीमीटर्स दिए हैं तो वी विल यूज पैरीमीटर। फर्स्ट ट्राइंगल का है 25, सेकेंड का 15। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो PQ इक्वल टू 27/5 सेंटीमीटर। फिर आप इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। तो द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल विल बी 27/5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्राइंगल ABC XY is parallel to BC, then you have to find the length of XY। ये आपको ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें XY is parallel to BC। ठीक है। तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? इसमें एक जो प्रिकॉशन है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिख देते हैं XY इक्वल टू हाफ ऑफ BC। आपको ये नहीं करना, ये रॉन्ग है। ये सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब x और y आपके मिड पॉइंट्स होते हैं। XY इज पैरेलल टू BC एंड x एंड y आर मिड पॉइंट्स, तब ये हो जाता है। लेकिन अगर मिड पॉइंट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं अभी। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अगर आपका MCQ का क्वेश्चन है तो आप आसानी से इसको रफ में फिगर बना के फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले दिखाना है इन ट्राइंगल AXY एंड ट्राइंगल ABC।
एंगल ए इज कॉमन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एक्स वाई। क्यों? क्योंकि एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड इन पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, since therefore corresponding angles are equal। सेम वे में एंगल ए बाय एक्स विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, लेकिन हमारे लिए दो एंगल दिखाना सफिशिएंट होगा, तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। अब हमने ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर लिए हैं, तो सिमिलरिटी की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती हैं। तो ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी। अब आप देख लेंगे कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है और कौन सी पूछी गई, उसके अकॉर्डिंग आप रेशियोज चूज करेंगे। तो हमें एक्स वाई पूछा गया है, बी सी गिवन है, ए एक्स गिवन है, ए बी गिवन है, तो हम ये दो रेशियो पिक करेंगे, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी। ए एक्स की वैल्यू क्या है? 1। ए बी आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, ए बी क्या है आपका? ए बी इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स बी। तो यहां से आप ए बी निकाल लेंगे, 3 + 1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी इज 4, एक्स वाई आपको फाइंड करना है और बी सी आपको 6 दिया है। अब आप उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक्स वाई क्या आ गया आपका? 3/2। यूनिट हमेशा लिखनी है आपको, 3/2 या 1.5 सेंटीमीटर। हैंस फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलना है। हैंस लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये एक फिगर गिवन है और इसमें क्या गिवन है? एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी कौन सा एंगल हुआ? ये वाला एंगल, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो लाइन है ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और लीनियर पेयर से इधर साइड वाला एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री हो गया। तो आपको प्रूफ क्या करना है? बी डी इंटू सी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे आपको एक एंगल दिया होता है, आपको कैसे सॉल्व करना है? आप हमेशा, अगर आपका ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे? आप इसका फिगर बना लेंगे और फिगर से ही आप सॉल्व कर लेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 2 मार्कर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो हम आप एक एंगल ट्राइंगल ए बी सी में आपको एक एंगल गिवन है 90 डिग्री है एंगल ए। आप बी या सी में से किसी भी एक एंगल को एंगल एक्स एज्यूम कर लेंगे। अगर आप नेमिंग यूज करते हैं तो थोड़ा उससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है, अदरवाइज आप एंगल बी करके भी उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका अगर एक्स है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 और हमने एंगल बी क्या एज्यूम किया है? एक्स। तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा? ये जो एंगल सी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो वहां से आप क्या निकाल लेंगे? एंगल सी 90 माइनस एक्स। ये वाला एंगल आपका 90 माइनस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में आपको बी डी मल्टीप्लाइड बाई सी डी
निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, AD स्क्वायर के इक्वल। तो हमें अभी कौन से ट्राइंगल चूज करने हैं, हमें ऐसा ट्राइंगल चूज करना है जिसमें साइड BD आए और CD आए। तो आपको दिख रहा है कि BD कौन से ट्राइंगल में आ रही है, इस वाली ट्राइंगल में ABD में, और CD आ रही है इसमें ADC में। ठीक है, तो हम इन दो ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए ABD, ये x है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स। अब इधर आएंगे, ये वाला एंगल 90 है और एंगल C 90 माइनस एक्स है, तो ट्राइंगल ACD में ये वाला एंगल कितना बचा, यहाँ पे भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे, तो ये वाला एंगल आपका हो गया x। ठीक है, तो अब हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, हमें ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल। अब करस्पॉन्डिंग आपको साइड्स और एंगल्स लिखना बहुत कंपलसरी है, उसके बगैर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखेंगे इस वाले ट्राइंगल में ABD में A की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एक्स, और इधर ACD में 90 माइनस एक्स कौन से एंगल की वैल्यू है, C की। तो A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो जाएगा, C। अब इसमें 90D है, 90 दोनों में D है, तो D को D लिख लिया। अब हमारा कौन सा बचा है, इधर A बचा है। तो अब आप इसमें सेम वैल्यूज जैसे मैंने आपको बताया आप उसको लिख सकते हैं। तो बाय AA क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपके ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ABD एक्चुअली हमने यहाँ पे AAA यूज किया है, तो आप AAA भी दिखा सकते हो, AA भी दिखा सकते हो, जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। फिर इसके बाद अब हम इसमें, जब हमारे ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सेम कॉन्सेप्ट, AB अपॉन CA इक्वल टू BD अपॉन AD इक्वल टू AD अपॉन CD। अब आपने ये लिख लिया, बस आपको अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कौन सी रेशियो चूज करने हैं अपना आंसर लाने के लिए। तो हमारे आंसर में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है BD इंटू CD, तो BD इंटू CD हमें यहाँ से मिल रहा है, तो ये जो दोनों रेशियोज हैं इनको हम चूज कर लेंगे। तो BD अपॉन AD इक्वल टू AD अपॉन CD। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BD इंटू CD इक्वल टू AD इंटू AD, BD इंटू CD इक्वल टू AD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ये आपने प्रूव कर। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू AB, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और आपको क्या गिवन है, आपको CP की वैल्यू गिवन है, PA की वैल्यू गिवन है, CQ की वैल्यू गिवन है और QB की वैल्यू गिवन। अब आपको पता है PQ इज पैरेलल टू AB, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, BPT। BPT में क्या होता है, अगर एक लाइन थर्ड साइड इन अ ट्राइंगल, अगर आपने एक लाइन ड्रॉ करी है PQ विच इज पैरेलल टू AB, तो जो ये लाइन PQ होती है ये आपकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये हमारी BPT है। तो यूजिंग BPT रेशियो क्या हो जाएगा, CP अपॉन PA इक्वल टू CQ अपॉन QB। अब अगर आपको AC और PC दिया जाता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, आपके पास दो तरीके थे। AP आप निकाल सकते थे AC माइनस CP करके, आप उसको निकाल सकते थे AP को, और आप वो रेशियो यूज कर सकते हैं। तो आपके BPT के कई वेरिएंट्स भी हैं। तो अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जब हम वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको BPT के डिफरेंट वेरिएंट्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताएंगे। अभी हम इस क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। तो CP की वैल्यू इज x प्लस 3, AP इज 3x प्लस 19 इक्वल टू CQ इज x
क्यू बी इज 3x+4। अब इसको आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, x+3x+4 इक्वल टू x इंटू 3x+19। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इक्वल टू 3x² प्लस 19x। कैंसिल हो गया, 6 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2। यूनिट आप लिख सकते हैं, अगर आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है। x इक्वल टू 2, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बीपीटी का यूज करके बीपीटी और बीपीटी के डिफरेंट वेरिएंट्स का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है आपका एमसीक्यू में। एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से कीजिए। अब लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है और इसमें क्या गिवन है आपको, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए। ये दोनों एंगल इक्वल है। तो और आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। तो देखिए इसमें ना तो आपको कोई पैरेलल लाइन दी है और ना ही इसमें आपको कोई एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। टू एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, तो आपको कोई दो ट्राइंगल लेने होंगे जिसमें बी डी आ रहा हो और जो आपको वैल्यूज गिवन है ए सी और ए डी, ये साइड्स की वैल्यू आ रही हो। ऐसे दो ट्राइंगल्स लेके आपको उनको सिमिलर प्रूव करना होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं कि हम कौन से ट्राइंगल्स ले सकते हैं। बी डी आ रहा है हमारे इस वाले ट्राइंगल में, बी डी सी में, और ए डी आ रहा है ए सी डी में, और ए सी आ रहा है ए सी बी में। अच्छा, हमें ए डी और ए डी की वैल्यू गिवन है और बी डी की वैल्यू पूछी गई है। इसका मतलब हम साइड ए बी का यूज कर सकते हैं। अगर आपने ए बी निकाल लिया तो आपको ए डी पता है, आप उसकी हेल्प से बी डी निकाल लेंगे। तो कौन से ट्राइंगल हम चूज करते हैं, हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं क्योंकि हमें एक एंगल इसका इक्वल दिया हुआ है और एक एंगल इस ट्राइंगल का इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि हमें कौन से ट्राइंगल्स चूज करने चाहिए। ये वाला एंगल कौन से ट्राइंगल का है, जो आपका बिगर ट्राइंगल है। तो हमने सबसे पहले ले लिया ट्राइंगल ए सी बी, और ये किसके सिमिलर है, इसमें एंगल ए दोनों में कॉमन है और एंगल सी, बड़े वाले ट्राइंगल का जो एंगल सी है वो एंगल डी के बराबर है। एंगल डी, अब एक ही एंगल हमारा बच रहा है ए डी सी। तो ये दोनों हमने किससे दिखा दिए, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, कैसे, एंगल ए कॉमन हो गया और ये दोनों आपको गिवन थे एंगल्स इक्वल, तो इसकी हेल्प से हमने डबल ए क्राइटेरिया लगा के ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दिए। अब आप देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सेम जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होंगी। ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू सी बी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। हमें ए सी की वैल्यू गिवन है, ए डी की वैल्यू गिवन है और बी डी की वैल्यू पूछी गई है। तो बी डी हमारा ए बी इक्वल टू क्या है आपका, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। तो ए बी, यहाँ पे ए बी गिवन है और ए सी की वैल्यू हमें पता है, तो हम ये दोनों रेशियो जो है इनका यूज करेंगे अपना आंसर निकालने के लिए। तो ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू क्या है 8, ए डी की वैल्यू क्या है 3
ए बी की वैल्यू क्या है, ए डी प्लस बी डी अपॉन ए सी की वैल्यू अगेन 8 लिख देंगे, और ए डी हमें गिवन है तो 8/3 इक्वल टू, ए डी हमें कितना गिवन है 3, ए डी इज 3 प्लस बी डी अपॉन 8। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 64 3 बी डी 3 बी डी इक्वल टू 55 बी डी इक्वल टू 55/3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन के और वेरिएंट्स क्या हो सकते थे, आपसे पूछा जा सकता था कि प्रूव दैट, क्वेश्चन सेम है, बीडी की वैल्यू फाइंड ना करके आपसे पूछ सकते थे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। तो आपको पता है आप ऐसे निकाल लेते, ये दो रेशियोज इक्वल दिखा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। अब आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिए और हम आपके डाउट्स का आंसर देंगे। थैंक यू।